हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अपनी क्लासेस। तो हमारी सीरीज चल रही है जेई एडवांस क्वेश्चंस की। जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो अगेन आज आपको अगेन जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बढ़िया से कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। हमारी अप्रोच क्या रहती है, अगेन सब वही बातें, आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे। तो वीडियो तो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा जो कंसेप्ट है पढ़ाने का वो सिंपल है मेरे बच्चे। मेरा पहले क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से। क्या डाटा है, गिवन क्या है, उसको देखिएगा और निकालना क्या है, बस इतनी बात। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि रीड करना अच्छे से है। क्या सम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एट 298 केल्विन आर गिवन। 298 केल्विन पे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है कुछ। पीवी की है, निकल की, कैडमियम और आयरन। Do a solution containing 0.001 molar of X2 positive and 0.1 molar, मतलब X2 पॉजिटिव का है 0.001 मोलर एंड Y2 पॉजिटिव का है 0.1 मोलर। मेटल रॉड्स X and Y आर इंसर्टेड एंड कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर। तो कहता जो सोल्यूशन है आपका ये और ये, इनमें जो मेटल रोड्स हैं वो एक्स और वाई की इंसर्ट कर दी गई हैं और एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने की बात चल रही है। दिस रिजल्टेड इन डिसोल्यूशन ऑफ एक्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जी, रिजल्टेड इन डिसोल्यूशन ऑफ एक्स। ये क्या बताता है हमें? डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि जो एक्स है वो डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर। जो मेटल रोड, इसका मतलब ऐसा कुछ रहा होगा आपके पास, ये दो हाफ सेल रहे होंगे, ये आपका सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे इलेक्ट्रोड इंसर्ट की होगी। मुझे नहीं पता कौन सी एक्स है कौन सी वाई, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा एक्स और वाई है। कहता कि डिसोल्यूशन एक्स की हुई है, तो मतलब जो आपका मेटल एक्स है वो रोड से डिसॉल्व होकर कहाँ सोल्यूशन में गया है। तो सिंपल पता चल गया कि ऑक्सीडेशन हुई है ये, कि आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड, अगर ये इलेक्ट्रोड होगी ऑब्वियसली ये कहाँ जाएगा, सोल्यूशन में गया एक्स। तो मतलब ये एनोड है। बस इतनी सी बात हमें पता करनी थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रोड एक्स की है वो एनोड है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और जहां पे आपका वाई लगा है वो कैथोड है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता चली है। फिर कहता है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले ये पता चला कि जो एक्स है वो एनोड है, याद रखेंगे। मेटल एक्स की जो रॉड है, मेटल एक्स जो रॉड है वो एनोड पे है जी, और जो वाई है वो कैथोड पे है। मेटल वाई रॉड वो कैथोड पे है बच्चे। ये क्लैरिटी हमें हो चुकी है एक सिंपल सी लाइन से यहाँ से। चलो आगे कॉम्बिनेशन बताने की क्या क्या हो सकते हैं एक्स और वाई के। अब जैसे मुझे दिमाग में आता है कि कॉम्बिनेशन बताने हैं, तो एक बात तो प्रकट होगी कि एनोड पे जो भी चीज है ना, यहाँ पे तो कंसेप्ट सिंपल है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और आपके कैथोड पे रिडक्शन होती है। मैं चेक करना है कि अगर मैं यहाँ से एकदम से चेक करूँ, देखो जो हमारा आंसर होगा वो बहुत जल्दी आने वाला है। ये मल्टीपल करेक्ट है। वो कहता है कि एनोड पे है, एनोड पे हमें पता है कि एनोड पे वो होते हैं जिनकी ई डिग्री हम सोचते हैं क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन करवानी है। अगर एक्स की ऑक्सीडेशन है यहाँ पे और वाई की क्या है, रिडक्शन है, तो इसका जो ई डिग्री होना चाहिए वो लोअर होना चाहिए। ठीक है, ई डिग्री लोअर होना चाहिए और इसका डिग्री हाई होना चाहिए, ये कहा जाता है, यही होता है। पर लेकिन एक बात का हम और ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि ये तो कंडीशन मेट हो गई है। दूसरी कंडीशन मेट ये होनी थी कि आपका जो ई डिग्री सेल होता है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए स्पॉट फिजिबिलिटी के लिए। ई डिग्री सेल शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी फिजिबल होगी रिएक्शन। कार्य ठीक है। या ई सेल आप बोलते थे आपका ई डिग्री सेल पॉजिटिव में, ई डिग्री सेल पॉजिटिव या ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे ख्याल से ई सेल पॉजिटिव होता है, ई डिग्री सेल पॉजिटिव नहीं होगा। ई डिग्री सेल से तो कोई मतलब ही नहीं मेरे ख्याल से। हमें ई सेल से मतलब है कि आपका जो ई सेल होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, तब फिजिबल है रिएक्शन।
तो कहा गया ठीक है। तो दो कंडीशन मेट करवानी है जी। सबसे मेन कंडीशन यही है कि ई सेल पॉजिटिव। तो ई सेल होता है क्या, सबको पता है जी, नॉस्ट इक्वेशन सबने पढ़ी हुई है। ई डिग्री सेल माइनस 298 केल्विन है, तो मैं 0.059 लगाऊंगा जी। 0.059 डिवाइड बाय n, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड लॉग QC लेते हैं, वही बात, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन मैंने लिखना पड़ेगा ये रिएक्शंस हुई क्या है। हमें पता है कि अगर आपका x पे जो मेटल x है वो एनोड पे है, तो रिएक्शन ये नहीं होंगी आपकी कि जो x सॉलिड रहा होगा वो चेंज हुआ होगा X2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और जो आपका Y2 पॉजिटिव है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे और Y सॉलिड में कन्वर्ट हुआ होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन है जी। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो सॉलिड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन हम 1 यूनिट ही मान के चलते हैं, ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ X2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Y2 पॉजिटिव, n की 2 आ जाएगी। ई डिग्री सेल हम निकाल सकते हैं, ई डिग्री सेल निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, वो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा पहले। अब दूसरी बात कहता है कि ई सेल इक्वल टू ई डिग्री सेल आ गया, इसकी वैल्यू पता कर लो कितनी है। जो X2 पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन 10⁻³ है, Y2 की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है। तो X2 पॉजिटिव 10⁻³ पुट कीजिए और नीचे 10⁻1 पुट कीजिएगा, तो आपका आंसर 10⁻2 आएगा। सही है क्या? ये 10⁻3 10⁻1, तो कितना आंसर आ गया 10⁻2। तो जो -2 है ठीक है जी। उसके बाद एक बात और बताते हैं आपको, -0.059 डिवाइड बाय 2 कंसंट्रेशन पुट करने जा रहा हूँ 10⁻³ आप चेक कर सकते हैं। 10⁻2 ये आएगा, जो -2 होगा वो आगे आ जाएगा जी। तो ई डिग्री सेल -2 जैसे ही आएगा ये प्लस में आ जाएगा जी, 0.059 याद रखिएगा। अब हमें ये चीज क्या चाहिए जी, हमें पॉजिटिव चाहिए, सिंपल सी बात है। जो ई सेल है वो पॉजिटिव चाहिए ताकि फिजिबिलिटी हो रिएक्शन की। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 2 मिनट देखिएगा। अगर मुझे रिएक्शन फिजिबल चाहिए तो मैं कहूंगा ई सेल इक्वल टू ई डिग्री सेल प्लस 0.059 शुड बी ग्रेटर देन 0, यही होना चाहिए था। अब मैं ई डिग्री सेल सबके लेने की कोशिश करूंगा, एक बार सबको देखूंगा। मैं ऑप्शन में दिखा CD और निकल, ये चाहते हैं कि X हो जाए, ये Y हो जाए, याद है X और Y पे। ई डिग्री सेल जो होता है कैथोड माइनस एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड प्लस 0.059, ये पॉजिटिव होना चाहिए जी। सब हम देखेंगे किस किस के केस में आएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कैथोड क्या है, सबको पता है कैथोड पे कौन है, Y है, और एनोड पे कौन है, X है। तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि CD और निकल है, ये उसे रिस्पेक्टिवली कहा है, ध्यान रखें कॉम्बिनेशन X एंड Y रिस्पेक्टिवली है। तो मतलब ये X होगा, ये Y लिए जाएगा। तो अगर सेट आप कैडमियम को X रखें तो कैडमियम कहाँ पे है, ये कैडमियम की रिडक्शन पोटेंशियल है, कितनी है, -0.4, ठीक है जी। और हम कर रहे हैं कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड कौन होगा, Y। निकल की कर रहे हैं, निकल की यहाँ पे गिवन थी मेरे ख्याल से, निकल की हमारे पास थी बच्चों, निकल की यहाँ पे मैंने गिवन थी कितनी थी, 2 मिनट रुकेगा मैं चेक कर लेता हूँ। निकल की गिवन थी -0.24, ठीक है। तो कैथोड माइनस एनोड, ये कैथोड होगी बच्चे, -0.24 माइनस एनोड, एनोड कौन था, कैडमियम, कैडमियम की कितनी है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये ओवरऑल किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, 0.4 माइनस 0.24, तो ये ऐड होगा तो ओवरऑल पॉजिटिव में ही आएगा। तो मतलब ऑप्शन ए सही है। फिर कैडमियम और Fe मतलब ये X है, ये Y है,
तो Fe कैथोड बन गया जी। कैथोड का मतलब ये -0.44 कैथोड माइनस एनोड। एनोड कौन होगा? कैडमियम। कैडमियम की कितनी है? -0.4, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.059। अब आप देखें जो ये 0.4 में से -0.44 ये नेगेटिव आएगा, ये क्या आएगा? नेगेटिव। तो हमें ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए, तो अगर आप क्या करेंगे 0.4 में से -0.44 करेंगे तो कितना आएगा? -0.04। ये अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख देता हूँ 0.06 पे अगर लेते हैं तो फिर भी ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब बी पार्ट फिर से सही है आपका। निकल और पीबी अगेन ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो पीबी ये कैथोड हो गया जी। कैथोड की मेरे ख्याल से पीबी की गिवन थी मेरे बच्चे हमें, पीबी की -0.13, ठीक है, -0.13, दिस इज कैथोड माइनस एनोड। एनोड कौन है? एनोड है निकल। निकल की अगेन कितनी थी हमने बताई थी? -0.24, तो प्लस 0.24, 0.059 ऐड होगा, अगेन पॉजिटिव आ गया, तो आपका ऑप्शन सी भी सही है। इसका मतलब फिर हमें पॉजिटिव चाहिए था, ठीक है। निकल और एफी चेक कर लो एक बार। निकल और एफी में क्या होगा? निकल की अगेन कितनी है? -0.24 है बच्चे, -0.24 माइनस ये एक्स हो गया था, ये वाई हो गया था, सॉरी निकल की नहीं ली हमने, कैथोड पहले नहीं है। कैथोड कौन है जी? एफई। एफई कितना है? -0.44 माइनस ऑफ एनोड। एनोड कौन है? निकल। निकल का कितना? -0.24 था, तो यहाँ पे प्लस 0.24 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.06 था ही हमारा, तो ये कितना हो गया? देखो अब ये नेगेटिव आ रहा है, देखो 4 - 4 इज 0, दैट इज 2 हो गया ना, 0.2 नेगेटिव में आ जाएगा, 0.06 भाई ये नेगेटिव आ जाएगा वैल्यू, ये ज़्यादा हो जाएगा, -0.2 प्लस 0.06, तो ओवरऑल क्या आ गया? ई सेल क्या आ गया? नेगेटिव, तो मतलब ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या था इसके? ए बी सी थे। देखो कंसेप्ट सिंपल था, वो ये चाहते थे कि आपका जो भी ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पहली बात तो ये कि ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फिजिबिलिटी चेक की जाएगी रिएक्शन की, तो ई सेल निकालना था हमने पहले, फिर उसको क्या करना था? हमने चेक करना था कि किस किस पेयर के लिए आपका ई सेल पॉजिटिव आ रहा है। याद रखिए ई सेल पॉजिटिव चाहिए, ई डिग्री सेल पॉजिटिव नहीं, फिजिबिलिटी तभी होती है रिएक्शन की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इसको, एक बार समझ लीजिए जिससे समझे। मैंने हर एक, यहाँ पे हमें हर एक जो ऑप्शन है हर एक को चेक करके देखना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे वैल्यू हर एक की मुझे डालनी पड़ेगी इस फॉर्मूला में जाके, ई डी सेलर ई कैथोड माइनस ई एनोड भी, ठीक है, तभी जाके हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? कंसीडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनको जरा आप कंसीडर कीजिए, कौन कौन से हैं? Zn Xn है, कोमा Un Yp है, Vm Xn। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, पहली बात तो ये क्लियर कर दो स्ट्रॉन्ग चाहिए। पहला लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, मतलब मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का दूसरा नाम लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी से बताया रखा है, डेल्टा डिग्री है ऑफ Un Yp एंड Vm Xn आर 250 एंड 440। तो मतलब हमें जो गिवन है बच्चे यहाँ पे दैट इज डेल्टा डिग्री हमें गिवन है किसका? UM Yp। तो UM Yp ऐसे लिखेंगे जी, कितना गिवन है? 250 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर दूसरा है Vm Xn का, Vm Xn क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा ये, याद रखिएगा 440 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ m प्लस n प्लस p बताओ क्या होगी? इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये। उसके बाद एक डाटा और दे रखा था, जो आयन है ये आयन लगाए गए हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू है लैम्डा डिग्री की, वो गिवन है आयंस की।
दिख रहा है हमें 50, 25, 100, 80, 100 है। उसके बाद इन्होंने एक ग्राफ दिया था आपको बच्चे, वो भी याद रखिएगा, वो मैं आपके लिए बना देता हूँ। इन्होंने कहा था द प्लॉट, साथ भी इंफॉर्मेशन गिवन थी, द प्लॉट ऑफ मोलर कनेक्टिविटी ऑफ आयंस, मोलर कनेक्टिविटी ब्रैकेट में कहा डेल्टा ओनली, ठीक है, ऑफ ZmXn वर्सेस C⁻² इज, वो आपको गिवन था, ये था, ऐसा ग्राफ था गिवन, ये आपका इस तरफ मोलर कनेक्टिविटी थी और एक्स एक्सिस पे आपको गिवन था बच्चे यहाँ पे 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, C⁻² की वैल्यू गिवन थी। तो यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन लगाई गई थी इन्होंने, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन थी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे बनाया गया था यहाँ पे, ये एग्जैक्टली ऐसे बनाया गया था यहाँ पे वैल्यूज। और यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो भी गिवन थी, देखिए 3.36 थी यहाँ पे, सबसे जो लास्ट 3.36 और उसके बाद थी 3.39, ये वाली 3.39, याद रखिएगा, क्लियर है। तो उन्होंने हमें कहा था कि m+n+p की वैल्यू बता दो। हमें मोलर कनेक्टिविटी जो है पता है, हमें दिख रहा है कि अगर मोलर कनेक्टिविटी वर्सेस C⁻² ये हमारी कौन सी ऑन-साइडर इक्वेशन से आता है। हमें पहले तो ये दिमाग में आएगा कि हाँ डेल्टा m इक्वल टू डेल्टा m डिग्री माइनस a इंटू C⁻², इसको लेकर बनाया गया था स्ट्रॉन्ग, ये खॉरोस्टॉक से आपको याद होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस साइंस आने, पहली बात तो ये क्लियर कट है। उसमें हमें m+n+p की वैल्यू पूछी। अब देखो जब मैं यहाँ पे देखता हूँ ये जो प्लॉट गिवन है ZmXn के लिए, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हमने पढ़ा है कि अगर आप मोलर कनेक्टिविटी वर्सेस C⁻² के ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं पीछे की तरफ, तो जो इंटरसेप्ट होती है वो आपको वैल्यू देती है किसकी, डेल्टा m डिग्री की, मतलब मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिलती है आपको। अगर मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करूं पीछे की तरफ, जब ये कट करेगा y एक्सिस पे, तो जो वो डिस्टेंस होगा, देखो y इंटरसेप्ट जो होगा वो वैल्यू देगा किसकी, मुझे लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, या फिर बोल दो मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसके लिए, ZmXn। अब मैं यही काम करने जा रहा हूं। देखो मैं कहता हूं कि जब मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट पीछे तरफ करता हूं, यहां पे कहीं पे करूंगा, आप एक बार चेक करो कितना उन्होंने सही रखा है, 3.36, ये 3.37, ये 3.38 और ये 3.39 होगा, मतलब एक बिल्कुल सही चल रहा है गैप, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें यहाँ पे कि अगर मैं मान लूं कि इसको मैं 0 पुट करूं, यहाँ पे जब कट करेगा, तो सर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं, ये कहाँ पे कट करेगा, क्या मुझे पता चल जाएगा। ये सिंपल सी बात है, 3.39 पे है, मतलब ये 339 था, पॉइंट नहीं था बच्चे, सॉरी 336, ये 339 था, पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट नहीं था जी, ठीक है। हाँ, तो जब ये कट करेगा यहाँ पे y एक्सिस पे, तो हमें दिखाई देगा कि जो इंटरवल चल रहा है, इंटरवल बिल्कुल क्लियर कट है कि आपका 336 1 यूनिट का फर्क चल रहा है। तो जब ये कट करेगा ऊपर जाके, तो ये 340 होगा यहाँ पे। तो मुझे क्लियर कट हो गया कि जो ZmXn है, इसका जो डेल्टा m डिग्री होगा वो मुझे दिखाई मिलेगा 340। याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है। ये हमें डाटा निकालना था यहाँ से। पहली बात तो यही था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जो ग्राफ होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, कंसेप्ट सिंपल था कि कोई भी ग्राफ होगा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन, अगर आप उसको क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो जो y इंटरसेप्ट होता है वो हमें डेल्टा m डिग्री की वैल्यू देता है, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमें अब इसका भी पता है, ये सब पता है। खॉरोस तो ये कहता है कि जो ये आप डेल्टा m डिग्री लिख रहे हैं, ये क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द
लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इट्स आयन, उनका सम होगा। तो सम किसका करेंगे? अब हमें पता है ZmXn को हम कैसे लिख पाएंगे जब ये डिसोशिएट होता है। ये याद रखना डिसोशिएट कैसा होता है, Zn पॉजिटिव प्लस Xn पॉजिटिव, ये 10th में सिखाया होगा आप सबको, m टाइम्स या n टाइम्स। एज इट इज सिंपली उनका UmYp और Vmxn का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी m टाइम्स लैम्डा डिग्री ऑफ Zn n पॉजिटिव प्लस n टाइम्स लैम्डा डिग्री ऑफ Xn पॉजिटिव। ऐसा है, मैं उन वैल्यूज को भी उठा रहा हूँ कि बाद डेल्टा m डिग्री ऑफ UmYp, इसका आंसर आएगा m टाइम्स लैम्डा डिग्री ऑफ, आप डिसोशिएट करके दे सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेम एज इट आएगा m टाइम्स लैम्डा डिग्री ऑफ Up पॉजिटिव प्लस p टाइम्स लैम्डा डिग्री ऑफ Ym पॉजिटिव। सिंपल है, आगे डिसोशिएट करके देखेंगे जरूर। फिर डेल्टा m डिग्री ऑफ u हमारे पास आ रहा है Vmxn का क्या आएगा m टाइम्स लैम्डा डिग्री ऑफ Vn पॉजिटिव, ठीक है जी, प्लस n टाइम्स लैम्डा डिग्री ऑफ Xm पॉजिटिव। अब इन सब की वैल्यू हमें गिवन है, क्या मुझे ZmXn की वैल्यू गिवन थी? हाँ, हमने निकाली है जी 340। इसकी गिवन थी क्या UmYp की? हाँ जी 250। इसकी गिवन थी हाँ जी 440। बाकी चेक करो, बाकी आयंस की जो लैम्डा डिग्री है वो गिवन है, क्या पुट कर दे जरा चेक करो पहले। अगर इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो Zn पॉजिटिव कितना है जी 50 है, तो m टाइम मतलब 50m आ जाएगा, सिंपल सी बात है, प्लस Xm पॉजिटिव वो बैठा है 80n इज इक्वल टू 340 आ गया जी। सेकंड में पुट करने जा रहा हूँ जी Up पॉजिटिव 25, तो 25m प्लस ओके प्लस p टाइम Ym पॉजिटिव 100 है, तो 100p इज इक्वल टू 50। देन इसके लिए पुट करने जा रहे हैं Vn पॉजिटिव का है 100 है जी, तो 100m प्लस n टाइम Xn पॉजिटिव कितना है 80, तो 80n इक्वल्स टू 440। चेक करो क्या हमें m प्लस n प्लस p मिल सकते हैं एग्जैक्टली। हम मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, मुझे एकदम से तो नहीं मिल सकता, मुझे अकेले अकेले निकालनी होगी, क्योंकि तीन, एक m है, एक n है, एक p है, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है। तो अब किसको पकड़ूं मैं? मुझे दिख रहा है 80n, यहाँ पे 18 कांस्टेंट आ रहे हैं। मैं फर्स्ट और अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, मैं क्या करता हूँ फर्स्ट को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। फर्स्ट थर्ड सब्ट्रैक्शन कर दी तो 50m माइनस 100m आएगा, तो माइनस 50m, ठीक है जी, 50m माइनस 100m माइनस 50m, 80m माइनस 80m कैंसिल आउट, 340 माइनस 440, दैट्स मेरे ख्याल से 100 आ जाएगा जी। 340 माइनस 440 आप चेक कर सकते हैं, माइनस 100 आ जाएगा आपका आंसर। तो m क्या आ गया सबको पता चल रहा है, इट इज 2, m2 आ गया। जैसे ही m2 आएगा आप देख सकते हैं, जैसे m2 आएगा मैं n को निकाल लूंगा, m2 पुट कीजिएगा, 2 इंटू 50 100, 340 में से 100 गए 240, 240 डिवाइड बाय 80, तो मेरे ख्याल से कितना आ गया 3, तो n आ गया 3। जैसे ही n 3 आएगा मैं p को निकाल दूंगा, p कहाँ ये है, आप m को ही पुट कर दो, 25 2 जा 50, 250 में से 50 माइनस किया 200, तो सबको दिखाई दे रहा है कि p क्या आ रहा है, p अगेन 2 आ रहा है मेरे ख्याल से। तो हमारा जो m प्लस n प्लस p है वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है जी। आंसर बिल्कुल क्लियर कट है हमारा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा यूज आपको कैलकुलेशन कराया गया है, याद रखिएगा, ज्यादा ये नहीं है कि हाँ जी इधर उधर हमें कुछ आपको कराया गया है, मतलब आपकी थोड़ी मैथमेटिक्स स्किल देखी गई है कि मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आती है कि नहीं है आपको, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री है तो ये जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं आपकी वो जरूर चेक की जाएगी। कंसेप्ट सिंपल था, कंसेप्ट पहले यही था कि अगर आपको
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ गिवन है डेल्टा एम वर्सेस सी की पावर 1/2, तो आपको उसको एक्सट्रापोलेट करना है और आपकी वैल्यू आएगी क्या, डेल्टा एम डिग्री। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगी, उसको मैंने लिख लिया मेरे बच्चे जिसके लिए था। फिर हमें पता था खौरस लॉ क्या कहता है, खौरस लॉ क्या कहते हैं कि जो भी आपकी डेल्टा एम डिग्री आता है वो क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू इट्स आयंस। ठीक है, वही लिख लिया मैंने। फिर मैंने इनको क्या किया, बस वैल्यू वहां पे पुट कर दी जो गिवन था। उसके बाद मेरे पास 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मैथमेटिक्स में तो बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं सिंपल यहाँ पे लिया एलिमिनेशन मेथड, या आपके सामने है। क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कैसे किया जाता है, अप्रोच याद रखिएगा। अप्रोच क्या है, जो वो बोलते हैं वो हम करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि ये इसने क्यों दिया है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों, टू 2023 में लेते हैं एक क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर रहा हूं जी। 2023 का क्वेश्चन लेते हैं। कहता है 298 केल्विन, क्वेश्चन है एट 298 केल्विन, 298 केल्विन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, the standard reduction potential for Cu2 positive Cu electrode is 0.34 वोल्ट। ठीक है जी। फिर गिवन है KSP CuOH वोल्ट वाइज का कितने जी, 1 × 10⁻⁻20। नेक्स्ट गिवन है कहता 2.303 RT by F, this should be equals to 0.059 volt. The reduction potential at pH is equals to 14 for the above couple is कितनी होगी, उन्होंने लिखा है कहता is negative of x multiplied by 10⁻⁻2 वोल्ट, इतनी होगी कहता। तो कहता वैल्यू ऑफ x क्या है, द वैल्यू ऑफ x इज, वैल्यू ऑफ x बताइएगा जरा। तो अगेन वही बात, हमने जो चीज है उसको गिवन है उसको लिखना है। कहता स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है इस कपल की वो गिवन है, मतलब 8 डिग्री Cu2 पॉजिटिव, Cu गिवन है जी कितना है 0.34 वोल्ट। KSP गिवन है। KSP क्या चीज होती है हमें पता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। जब ये दिया होता है हमें यहाँ से पता चला थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज किया जाएगा। कहता जो KSP है आपके CuOH वोल्ट वाइज का वो है 10⁻⁻20। जब मैं इस KSP को देखता हूँ तो मुझे एक बात क्लियर कट है कि जो भी ये सप्राइमरी सोल्यूबल सॉल्ट होता है मेरे दिमाग में आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उसी टाइम पे मैं इसको डिसोशिएट कर दूंगा। मुझे लिखना पड़ेगा, मैं कहूँगा ये आएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, ऐसे आएगा। हमें KSP बताया होता है कि KSP किसके इक्वल होता है, Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2। ये मुझे पता है, वैल्यू है 10⁻⁻20, ये हमें वैल्यू गिवन है। ये डाटा क्लियर हो गया। द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH इक्वल टू 14, कहते हैं pH जो होगा 14 होगा फॉर द अबव कपल, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी। pH 14 का मतलब समझ आता है कि pH का मतलब है कि मुझे कंसंट्रेशन गिवन है H पॉजिटिव की कितनी है 10⁻⁻14। ये क्लियर कट हो गया हमें।
pH 14 है, टेम्परेचर 298 केल्विन है। जब pH 14 होगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता चलेगा मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इस कपल के लिए निकालनी है, कौन सा कपल जी, ये वाला, तो मुझे पता रिडक्शन लिखनी पड़ेगी मुझे। मैं रिडक्शन में इसकी इक्वेशन लिखूंगा हमेशा। तो इक्वेशन सबसे पहले लिखनी है, इक्वेशन कहती है कि CO2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cu सॉलिड, ऐसा कुछ रहा होगा। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल बतानी है तो नॉस्ट इक्वेशन यूज करेंगे, वही है हमारे पास। तो E सेल इक्वल टू डिग्री सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है जी, Cu सॉलिड। सॉलिड की यूनिट देंगे हमें मैंने आपको हमेशा बताया कि जो प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को यूनिट मान के चलना है। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या QC लिखेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पॉजिटिव आ जाएगा बच्चे। तो एक बात क्लियर कट हुआ कि मुझे E डिग्री सेल पता है 0.34 है, निकालना क्या है कंसंट्रेशन CO2 पॉजिटिव, निकाल दो आंसर आ जाएगा। तो CO2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन मुझे यहाँ देखिए KSP गिवन है, कहता H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁻14 होगी। तो हमें पता है OH नेगेटिव कितनी, वो भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है वाटर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव 10⁻⁻14 होता है जी। अगर मैं H पॉजिटिव को 10⁻⁻14 पुट करूं तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मुझे दिख रही है 1 मोलर आने वाली है, आ जाएगी। तो OH नेगेटिव की आगे 1 मोलर, तो CO2 पॉजिटिव यहाँ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन पुट कीजिए 1, तो CO2 पॉजिटिव कितनी आएगी 10⁻⁻20 ही आएगी, 10⁻⁻20। तो जो E सेल है वो कितना आ गया जी, E डिग्री सेल 0.34 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन CO2 पॉजिटिव पुट किया 1/10⁻⁻20। तो ये अब आपको पता है 10⁻20 पॉजिटिव ऊपर जाएगा और log 10 जो है वो 1 हो जाता है और 20 आपके बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इंटू 20, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल 10 हो जाएगा जी, तो 0.34 माइनस 0.59 हमारे ख्याल से आंसर आ जाएगा। तो 0.34 माइनस 0.5, इसको हम 0.6 भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे इंटीजर टाइप हो सकता है कुछ आंसर हमारा, तो यहाँ पे हम बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू लेंगे। तो 0.34 माइनस 0.59, तो जो कीजिए कितना, ये मेरे ख्याल से 0.25 आ गया, तो माइनस 0.25। अब हमें पूछा क्या था, कहता कि जो रिडक्शन पोटेंशियल थी वो माइनस ऑफ x इंटू 10⁻2 थी, हमारी कितनी आई है -0.25। तो दिख रहा है 10⁻2 अगर वहां पे करेंगे तो x की 25 आ रही है, तो x क्या है बच्चे 25। तो याद रखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, बस आपको कंसेप्ट लगाना है कि कंसेप्ट क्या चल रहा है। हमने पढ़ा कि बेसिक्स है वो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, बस उनको ही आपस में इंटरलिंक किया गया है, जो बेसिक्स हैं उनको ही इंटरलिंक किया गया है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका और है जी एडवांस 2022 में आया हुआ है, लेकिन वो क्या है जो मैंने पहले कंसेप्ट बताया था आपको, अगर आपको याद होगा डेल्टा G1 डिग्री जो होता है वही आपका जो डेल्टा G डिग्री होता है वो ऐड होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऐड नहीं होती, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आपको मिलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू बच्चों।